Assalamualaikum स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। और आप लोगों के रमज़ान के रोज़े भी अच्छे से गुजर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से हो रही होंगी। मेरी दुआ है आप लोगों के बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स हो जाएं, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आएँ और अपने पेरेंट्स के लिए आप बाइस से फ़ख्र साबित हों। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा एक्सरसाइज 2.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे, सेकंड स्टार्ट करने लगे थे, लेकिन डिस्टर्बेंस थोड़ी सी क्रिएट हो गई थी, मैंने स्टॉप कर दिया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, विच इज़ एवेलुएट। एवेलुएट का मतलब हमने इसमें सॉल्व करना है, इससे वैल्यू फाइंड करनी है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 7। अब हमने ओमेगा एंड ये जो है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़, और आपसे मैंने कहा था ये आप लोगों ने याद रखनी है क्योंकि एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है इसमें एक और टर्म भी है, आप देख लीजिएगा। ओमेगा क्यूब इक्वल होता है हमारे पास 1 के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब की वैल्यूज़ और एक आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब इसे हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से जब क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बताऊंगी इन्हें अपने हिसाब से हमने कैसे चेंज करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 7। हम सोल्यूशन लिखने के बाद एक दफ़ा अपना क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 7, ये हमारा क्वेश्चन है। अब अगर हम इस आइडेंटिटी को एक दफ़ा देखें और इस क्वेश्चन को एक दफ़ा देखें, अगर हम इस क्वेश्चन में से यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें, 1 के बाद माइनस अगर हमें कॉमन ले लें तो अंदर टर्म क्या बच जाएगी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इस सारी की पावर 7। और अगर अब इस आइडेंटिटी को स्टूडेंट्स हम देखें तो हम इसमें से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर सेपरेट कर सकते हैं ना, अपने हिसाब से हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अभी मैंने बताया अगर इसमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर सेपरेट कर दें तो ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 यहाँ, इसका पीछे जो साइन है वो हमने चेंज करना होता है। ये इसके बाद प्लस का साइन है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये इस 1 का सैम्पल इसके पीछे है, ये +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -1। इसका मतलब है कि इस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं विच इज़ -1। दिस इज़ 1 माइनस इंटू -1 की होल पावर 7। दिस इज़ 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल पावर 7। 1 + 1 2, 2 की पावर 7 का मतलब है कि हमने 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 3 4 5 6 एंड 7। ये स्टूडेंट हमने 2 को जब 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इट विल बिकम्स 128। दिस इज़ आवर आंसर। ये हमारा आंसर है, 128 हमारा आंसर आ गया। ये हमने बॉक्स में पैक कर दिया इस आंसर को। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके फर्स्ट सेकंड एंड 8 पार्ट का मैंने आपको कहा था। सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है। सेकंड पार्ट पे अगर बुक से ही आप देखें, सेकंड पार्ट में 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है। इसमें माइनस के साथ साथ 3 भी अगर आप कॉमन ले लें अंदर बच जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, अगर आप माइनस का सिंबल भी ले रहे हैं, 3 भी ले रहे हैं, यही बचेगा ओमेगा। ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस ओमेगा का स्क्वायर होल पावर 5। ओमेगा प्लस ओमेगा के स्क्वायर की जगह फिर -1 पुट होगा, पीछे -3 होगा। -3 इंटू -1 इज़ माइनस प्लस 3 इंटू 1 इज़ 3। यहाँ पर 2 की जगह 3 आ जाएगा। 3 + 1 इज़ 4, 4 की पावर 5, यानी कि 4 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। वो आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करेंगे, वो कोई इशूज़ नहीं है। इसी तरह इसका सेवन्थ पार्ट भी बहुत इजी है। सेवन्थ पार्ट में भी कोई भी इशू नहीं है। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं लगेगी। जिस तरह हमने आयोटा सॉरी, आप तो 10th क्लास है, 9th और 10th क्लास मुझे मिक्स हो जाती है, उसमें मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का बता देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखें, ये है ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17। अब हमें पता है ये नेगेटिव टर्म्स है, इसे हमने पहले पॉजिटिव करना, तो इसे कर रेसिप्रोकल ले लेंगे। डिनोमिनेटर में टर्म हो तो ऊपर चली जाती है पॉजिटिव होने के लिए, और हमारे पास न्यूमिनेटर में टर्म है, डिनोमिनेटर में लग गए। 1 बाय ओमेगा की पावर 13 प्लस 1 बाय ओमेगा की पावर 17।
ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर ओमेगा 13, ओमेगा 17, लेकिन हमारे पास तो ओमेगा क्यूब की वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको 9th में एक टॉपिक याद हो आयोटा स्केयर वाला, जब आयोटा 17 को आप ऐसे स्प्लिट करते थे क्योंकि हमारे पास आयोटा स्केयर की वैल्यूज़ होती थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्यूब की वैल्यूज़ है। अब हमने देखना है ये 12 जो है किसी भी वैल्यू इस फॉर्म में आ सकता है कि जिस तरह 1/ओमेगा का क्यूब, ओमेगा की क्यूब को 3 की पावर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 3 की पावर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनेगा 4। ये देखिए 13 पावर को मैंने ऐसे ही, सॉरी मैंने एक स्टेप आई थिंक स्किप कर दिया। 13 पावर को फिर मैंने ऐसे स्प्लिट किया जिस तरह हम आयोटा 17 को स्प्लिट करते थे, क्योंकि आयोटा स्केयर की हमारे पास वैल्यू होती थी। अब आयोटा 13 है तो हमें पता है 3 की सम पावर हमारे पास है, आयोटा क्यूब की वैल्यू है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसे स्प्लिट ऐसे कर दें 3 की सम पावर में तो हमारे पास 12 बनती है। 3 × 4 इज़ 12 और ओमेगा अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया है ओमेगा की पावर 3 × 4 डॉट ओमेगा प्लस। अब ओमेगा 17 को ऐसे स्प्लिट करना है कि 3 की सम पावर्स का मतलब है 3 के टेबल 3 जिससे डिविजिबल है ना वो 17 के करीब। अब 17 है इसके करीब तो 3 का डिविजिबल 18 वो इसके बाद आ जाएगा। तो उससे पहले वाला हमारे पास 3 से डिविजिबल 15 होता है, तो हमने ओमेगा 15 अलग कर लिया और 17 में से कितने टर्म्स बच गए ओमेगा की पावर 2 वो अलग कर ली। अब इसके भी ऐसे ही फैक्टर्स बनाएंगे ओमेगा क्यूब की पावर 5, यानी कि ये बीच में जब पावर्स में ब्रैकेट आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, पावर्स नहीं रहती। आगे देखें ये क्या हो जाएगा 1/ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करते हैं 1 की पावर 4 डॉट ओमेगा प्लस 1/1 की पावर 5 डॉट ओमेगा। अब ये सॉल्व होके हो जाएगा 1 की पावर 4 और 5 और जो भी 1 ही रहेगा। यहाँ पर बच गया ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्केयर। ये मेरे पास स्केयर था, मैंने स्केयर मिस कर दिया। रमज़ान है स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं, आपसे भी छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। अच्छा, अब ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर हमारे पास एलसीएम इसका आ जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इस टर्म के साथ, इस टर्म के नीचे ओमेगा हमारे पास है, इस टर्म के साथ हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एलसीएम का पार्ट जो ओमेगा स्केयर है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस एलसीएम में ओमेगा स्केयर है ऑलरेडी, ओमेगा वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। अभी हमने बताया था ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1। यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ -1। दिस इज इक्वल टू -1 बाय ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर, आपस में बेसिस सेम, इनकी पावर्स अगर ऐड कर देंगे हो जाएगा ओमेगा का क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी हमें पता है स्टूडेंट्स 1 होती है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे दिस विल बिकम -1/1 विच इज़ इक्वल टू, हमें पता है हमारे पास न्यूमिनेटर में माइनस है तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, -1 इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसके सारे पार्ट्स ही मैंने करवा दिए। फर्स्ट वाला मैंने आपको करवा दिया था, सेकंड में मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपने कॉमन लेना है -3 और इस सेम एज इट इज़ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन करवा दिया। अब गेस्ट पेपर का स्टूडेंट्स बात ही होती है, गेस्ट पेपर वो क्वेश्चंस गेस्ट पेपर में डाले जाते हैं जिससे आपके एक ये क्वेश्चन करके आपके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। इससे पिछला क्वेश्चन है जिसमें आपने ऐसे पावर्स को स्प्लिट करना है, आपने वो पावर स्प्लिट करने वाला प्रोसीजर भी देख लिया, और अगर डिनोमिनेटर एलसीएम से किस तरह सॉल्व करना है वो प्रोसीजर भी देख लिया, और अगर न्यूमिनेटर में नेगेटिव पावर है उसे पॉजिटिव कैसे करना है ये प्रोसीजर भी इस एक क्वेश्चन में हो गया आपका। तो गेस्ट पेपर का बेसिक इशू बच्चे पूछते सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन आएगा। स्टूडेंट्स अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लिए, इसमें 1-2 चेंजेस हो जाए, यहाँ -13 की जगह -15 हो जाए, आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको कोई भी इशू इसमें नहीं होने चाहिए। होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपको कोई भी इशू नहीं रहेगा इसमें। अब हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर्स जो हैं रेडी करवा लिए हैं सारे हमारे, उनसे आपके तमाम 10th क्लास के तकरीबन मोस्टली इंग्लिश का, मैथ्स का, फ़िज़िक्स एंड
केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर मेरे पास आ गया जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज एंड लॉन्ग क्वेश्चन का भी गेस है। तो वो स्टूडेंट्स अगर जो किसी भी नेग्लिजेंस की वजह से नहीं कर सके अपना काम, वो अभी सीरियस हो जाएं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, रमज़ान की वजह से टाइमिंग्स बहुत शॉर्ट है मेरे पास, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ, इन गेस्ट पेपर्स की वीडियोज़ बना के अपलोड करूँ। और अगर अच्छा तो तब मुझे लगेगा मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ। अगर आप ये प्रैक्टिसेस करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये बेनिफिशियल है, तब मुझे भी जो मैं मेहनत कर रही हूँ मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर रही हूँ और वो भी ये रिस्पांस कुछ दे रहे हैं। तो काइंडली अगर आप देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, समझ आता है और आपको गेस्ट पेपर्स वगैरह भी चाहिए तो मुझे बता दें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि इसी वीक में मैं आपको पेयरिंग स्कीम भी शेयर करूँ एंड जो गेस्ट पेपर रेडी हो गए उनकी वीडियोज़ अपलोड कर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।